everyone, welcome to the channel. This video is all about stack data structure. This is one of the most important type of data structure that is widely used in every programming language. So we are going to cover some topics, that is the basic introduction of stacks, representations and some basic operations. So let's start with the introduction part. A stack is a linear data structure that follow LIFO principle. LIFO stands for last in first out. ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो भी एलिमेंट सबसे एंड में एंटर होगा वो एलिमेंट सबसे पहले एग्जिट होगा. ठीक है, सो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और सिंपली वी कैन से दैट स्टैक इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. Okay, that is ADT, that is commonly used in most of the programming languages. In simple terms, we can say that a stack can be defined as a container. It is defined as a container in which insertion and deletion can be done from one end, that is the top of स्टैक. ठीक है, अब जैसे कि इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉटल है या एक कंटेनर है. ठीक है, इस कंटेनर में मैंने कुछ बुक्स रख दी हैं. ठीक है, इस कंटेनर में वी हैव सम नंबर ऑफ बुक्स. तो जो सबसे पहले बुक मैं एंटर करूंगी वो सबसे नीचे चली जाएगी. ठीक है, उसके बाद दूसरी पोजीशन पे जो बुक मैं जिस सीक्वेंस में एंटर करूंगी वो सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज हो गई. ठीक है, अब क्या है, अब मुझे ये सबसे लास्ट वाली बुक को एक्सेस करना है, लास्ट वाली बुक को यूज करना है. तो क्या होगा, मान लीजिए वी हैव 7 बुक्स, तो जो सबसे लास्ट में एंटर की होगी मैंने इस बॉक्स में, अगर उस बुक को मैं सबसे पहले रिलीज करूंगी तभी हम क्या कर सकते हैं, इस बुक तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये बैग जो है वो नीचे से बिल्कुल बंद है. ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली बुक को एक्सेस नहीं कर सकते. जो बुक सबसे टॉप पे होगी पहले उस बुक को रिलीज करेंगे, उसके बाद 6th पोजीशन पे जो बुक है उसको रिलीज करेंगे. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है. लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी बुक सबसे लास्ट में गई थी वो सबसे पहले आउट हो गई है. ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट. फर्स्ट इन, जो भी सबसे पहले बुक बैग में गई थी उस बुक को हम लोग सबसे लास्ट में एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इन केस ऑफ स्टैक कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट कंटेन्स ओनली वन पॉइंटर दैट इज कॉल्ड द टॉप पॉइंटर. जैसे हमने देखा कि ये कंटेनर है, सिर्फ इसका एक ही सेक्शन ओपन होगा जिसको बोला जाता है टॉप पॉइंटर, pointing to the topmost element of the stack. Next important point is it is named stack as it behaves like real world stack. अब रियल वर्ल्ड स्टैक का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को ये बुक शेल्फ का बता चुकी हूँ कि एक बैग में बुक है एंड वी हैव टू यूज दीज बुक्स. तो हम किस तरह से कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे. एंड उसका एक और एग्जाम्पल है जैसे कि एक सेट ऑफ प्लेट्स होता है. अब जैसे हम लोग कहीं पे शादी या कहीं पे भी जाते हैं तो इस तरह से प्लेट्स रखी होती हैं. ठीक है, तो कभी ऐसा तो नहीं होता कि हम रो में आ रहे हैं सबसे नीचे वाली प्लेट हम लोग उठाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, जो भी प्लेट सबसे टॉप पे होगी हम क्या करेंगे, हमेशा उसी प्लेट को एक्सेस करेंगे. ठीक है, ये होता है स्टैक का एक एग्जाम्पल. एंड जब ये प्लेट्स यहाँ पे अरेंज की जा रही थी तो प्लेट्स के अरेंजमेंट का प्रोसेस भी क्या रहा होगा, सबसे पहले एक प्लेट रखी होगी, उसके बाद ही दूसरी रखेंगे, उसके ऊपर ही तीसरी, इस तरह से इसी सीक्वेंस में प्लेट्स रखी जाएंगी. एंड जो प्लेट सबसे नीचे सबसे फर्स्ट में रखी गई थी वो क्या होगी, वो सबसे लास्ट में यूज होगी. ओके, तो ये है एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ स्टैक. जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, जैसे प्लेट्स हमने देख लिया, स्टैक ऑफ बुक्स हम लोगों ने देख लिया. एक और एग्जाम्पल होता है जो कि है अ डेक ऑफ कार्ड्स. अब कार्ड्स होते हैं, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, वो इस तरह से रखे जाते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए कि 3 पर्सन है जिनमें इन कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो क्या करते हैं, इस तरह से
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टॉप से उठाते जाएंगे एंड उनको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। एक पर्टिकुलर सेट में रखी जाती हैं जो भी चीज़ें, एंड जिसको कि लास्ट में जो एंटर हुई है वो सबसे लास्ट, सॉरी जो सबसे पहले एंटर हुई है उसको लास्ट में यूज़ किया जाएगा। वो हर एक चीज़ स्टैक का ही एक एग्जाम्पल होगा। ओके, सो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। Next important point is whenever an element is added in the stack, it is added on the top. अब ये प्लेट्स हैं, इसमें एक और प्लेट ऐड करनी है तो हमेशा हम क्या करेंगे, टॉप पे ही ऐड करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम ये पूरे स्टैक को उठाएं और बिल्कुल एंड में जाकर उस प्लेट को सेट कर दें, ठीक है। एंड द एलिमेंट कैन बी डिलीटेड ओनली फ्रॉम द टॉप। ओके, इन स्टैक टर्मिनोलॉजी इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। स्टैक में अगर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज को तो उसको बोला जाएगा पुश ऑपरेशन, एंड अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा पॉप ऑपरेशन, राइट। एंड पुश एंड पॉप जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं ये हम अभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सो ये है एक बुक का सेट, ठीक है। ये बुक सबसे पहले हमने रखी थी। अब आई वॉन्ट टू यूज दिस बुक, सपोज दिस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस बुक को यूज करना चाहती हूँ, तो क्या होगा, पहले मुझे ये सभी बुक्स को 1 बाय 1 साइड पे रखना पड़ेगा इस तरह से, तभी उसके बाद हम लास्ट में इस बुक तक पहुंच सकते हैं। वैसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल है प्लेट्स के केस में। ओके, तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ स्टैक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं पुश करना। जब हम वैल्यूज को रिमूव करते हैं तो उसको बोला जाता है पॉप करना, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल में हम लोग देखें, अब मान लीजिए कि ये वाली बुक है, टॉप मोस्ट बुक है, इस बुक को मैं यूज करना चाहती हूँ तो हम इस बुक को उठाकर ले जाएंगे। दिस इज नॉन एज पॉप ऑपरेशन। ओके, एंड वापस मैं इसको ऊपर रखना चाहती हूँ, दैट इज कॉल्ड द पुश ऑपरेशन। यानी कि वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं स्टैक में, कुछ और हम लोग एक और बुक को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोला जाएगा पुश ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या है, स्टैक में वी हैव सम डेटा एलिमेंट्स, ओके, वी हैव सम डेटा एलिमेंट्स हियर, एंड हम वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, दैट इज अ पुश ऑपरेशन। वैसे ही दूसरी केस में वैल्यूज को रिमूव कर रहे हैं टॉप से, दैट इज कॉल्ड द पॉप ऑपरेशन। सो पुश में क्या होता है, व्हेन वी इंसर्ट एन एलिमेंट। अब एक और इसमें बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक बैग है, ठीक है, वी हैव वन कंटेनर, एंड इस कंटेनर में जो है, इस कंटेनर का साइज है ओनली 4, ठीक है। इस कंटेनर का साइज जो है वो 4 है, यानी कि ये कंटेनर मैक्सिमम 4 बुक्स को ही या 4 एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकता है। अब ये स्टैक फुल है, हम फिर भी इसमें 5th वैल्यू ऐड करने की, 5th वैल्यू को पुश करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा सिस्टम एक एरर प्रोवाइड करवाता है। उस एरर को बोला जाता है ओवरफ्लो कंडीशन। ओके, यानी कि फुल स्टैक में हम जबरदस्ती कोई वैल्यू को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक कंडीशन अगर होगी, दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो कंडीशन। पॉप ऑपरेशन क्या होता है, व्हेन वी वांट टू डिलीट एन एलिमेंट, ठीक है। इफ द स्टैक इज एम्प्टी, सपोज यहाँ पे वही कंटेनर है एंड इस कंटेनर में कोई भी बुक नहीं है, ओके, दिस कंटेनर इज एम्प्टी, एंड इसमें से मैं बुक को एक्सेस करने की यानी कि पॉप करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस केस में एक स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेट अकर होगा जिस स्टेट को बोला जाता है अंडरफ्लो कंडीशन, ठीक है। यानी कि खाली बॉक्स में से ही अगर हम कुछ ढूंढते रहेंगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा अंडरफ्लो। नेक्स्ट इज एम्प्टी। इट डिटरमाइंस वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो पॉप से पहले या पुश ऑपरेशन से पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या स्टैक में स्पेस है या नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, स्टैक का जो साइज है वो सिर्फ 3 4 है, मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे स्टैक में स्पेस है या नहीं है। तो वहां पे हम इज एम्प्टी या फिर एक और ऑपरेशन होता है इज फुल, ठीक है, इनको यूज कर सकते हैं। तो इज फुल हमें बताता है कि क्या हमारा स्टैक फुल है, क्या हमारा स्टैक फुल है या नहीं है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट इज पीक ऑपरेशन। पीक क्या करता है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है वो हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एंड जो लास्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 9। सो अगर हम लोग पीक ऑपरेशन को यूज करते हैं तो वहां पे रिजल्ट आ जाएगा वैल्यू 9, ओके। नेक्स्ट इज काउंट। काउंट का मतलब होता है जो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। इफ आई वांट टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन द गिवन स्टैक तो हम लोग यूज करेंगे काउंट ऑपरेशन को। चेंज, इट चेंजेस द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन। सपोज कि इस स्टैक में 0 1 2 3 8 9 10 11, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, पोजीशन 1 पे वैल्यू है 9, एड्रेस है ये, यहाँ पे इस एड्रेस में वैल्यू वी हैव इज 9। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें 9 से इस वैल्यू को चेंज करना है, 19 करना है, तो हम लोग चेंज ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले क्या करता है, इट प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक। So this is all about some basic operations of using stack and the basic introduction of stack. I hope you understand. Thank you so much.